तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए बुक रिटन बाय ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो। सबसे पहले इस बुक के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो द रिपब्लिक बुक प्लेटो ने अपने करियर में सबसे बाद में लिखी थी। इससे पहले उसने द सिंपोजियम और क्रीटो जैसी बुक लिखी थी। प्लेटो ने इस बुक में एक आइडियल सोसाइटी का आइडिया दिया, जिस आइडिया ने थॉमस मूर को 1516 में यूटोपिया नाम की बुक लिखने के लिए इंस्पायर किया। इस बुक में प्लेटो ने एक मिथिकल परफेक्ट सोसाइटी के बारे में बात की है और इस सोसाइटी को यूटोपिया का नाम दिया है। यूटोपिया का मतलब होता है नो प्लेस, मीन्स एक ऐसी जगह जो कहीं नहीं होती। इसके बाद बहुत सी गवर्नमेंट और किंग प्लेटो की बुक रिपब्लिक के आइडियल सिटी से इंस्पायर हुए। अब इस बुक की समरी की बात करते हैं। तो एक रिलीजियस फेस्टिवल के बाद सोक्रेट को एक वेल्दी मर्चेंट सेफेलस ने अपने यहाँ खाने पर इनवाइट किया। वहाँ पर सोक्रेट एक डिस्कस में शामिल हुए। इस कन्वर्सेशन में सेफेलस, पोलीमार्कस, ग्लाउकन और एडेमेंटस और थ्रेसिमकस मौजूद थे और उनके डिस्कस का मेन मुद्दा था नेचर ऑफ जस्टिस। सोक्रेट ने जल्दी ही ये प्रूव कर दिया कि सेफेलस और पोलेमार्कस के न्याय के कॉन्सेप्ट सच बोलने और उधार चुकाने में पर्याप्त नहीं है, और ऐसे ही उसने थ्रेसिमकस के जस्टिस के बिलीव को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो जस्टिस को शक्तिशाली लोगों के हक में होने की बात कर रहा था। लेकिन सोक्रेट ने जस्टिस के बारे में अपना कोई आइडिया नहीं बताया, बल्कि उसने एक ऐसी आइडियल सिटी को क्रिएट करने की बात सुझाई जिस सिटी में न्याय बड़े पैमाने पर हो। सोक्रेट का विश्वास था कि हर एक इंडिविजुअल को न्याय मिलना चाहिए। सोक्रेट की आइडियल सिटी स्पेशलाइजेशन और एजुकेशन पर डिपेंड करती है, जिसमें फैमिली बिहेवियर और शहर के लिए वफादारी को डिफाइन किया गया है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी काम में अच्छा होगा। ये काम उनके लिए शहर ही चुनेगा, उनकी अपनी व्यक्तिगत एबिलिटी के अकॉर्डिंग। एजुकेशन स्पेशली शहर के रूलर्स, सोल्जर और गार्ड्स के लिए ज़रूरी होगी, क्योंकि शिक्षा सफलता की कुंजी है। ऐसा लिटरेचर जिसमें कोई राइटर जीवन की नकल करता है, काल्पनिक आवाज़ें बनाता है या करैक्टर्स को क्रिएट करता है, या कह सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर की नकल करने वाला साहित्य पूरी तरह से बैन होगा। उसके लिखने और पढ़ने पर सख्त मनाही होगी। साहित्य सिर्फ अच्छे बिहेवियर को ही दर्शाए। वो लोग जो मजदूर होंगे या शिल्पकार होंगे, वो दूसरे लोगों के लिए जीवन में काम आने वाली चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे। जो शासक होंगे, उनके माँ बाप को स्पेशल एजुकेशन दी जाएगी आने वाले बच्चों को रूल के लिए तैयार करने के लिए। दूसरे लोग शहर के योद्धा बनेंगे। शहर को सुरक्षित रखने वालों की पत्नी और बच्चों को भी आम लोगों की तरह ही रखा जाएगा। और जो शासक होगा एक सामान्य सी जिंदगी बिताएगा। सोना चांदी और खुद की प्रॉपर्टी रखना गैर कानूनी होगा। शासकों की रोजाना की जिंदगी का काम दूसरे लोग करेंगे, ताकि रूलर्स अपना काम बिना किसी रुकावट की कर सकें। फिर सोक्रेट क्वेश्चन करता है कि किसको शहर का राजा बनना चाहिए, और अपने क्लेम को सपोर्ट देने के लिए वो कहता है कि फिलोसोफर सबसे बेहतर रूलर होता है। अपने इस लॉजिक को एक्सप्लेन भी करता है और कहता है कि मनुष्य की आत्मा 3 पार्ट से बनी हुई है। एक समय इंसान में आत्मा के ये सभी पार्ट्स अपना अपना काम करते हैं और रीज़न के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिससे कि एपेटाइट और स्पिरिट को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह जैसे आत्मा का रेशनल पार्ट दूसरे पार्ट्स पर रूल करता है, उसी तरह समाज में फिलोसोफर को ही वॉरियर्स और प्रोड्यूसर्स पर रूल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि फिलोसोफर राजा बनेगा और राजा फिलोसोफर बनेंगे। केवल फिलोसोफर ही सच्चाई और ज्ञान को प्रेम करता है और वो ही सत्य को पहचान सकता है। इस बात को समझाने के लिए आगे सोक्रेट एलेगरी ऑफ केव का एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि अगर एक ऐसी केव, जिसे गुफा भी कह सकते हैं, वहाँ पर कुछ इंसानों को अंधेरे में रस्सियों से बांध दिया जाए और वो पीछे न देख सकें, पीछे दरवाजे से रोशनी आती हो और जो भी कोई दरवाजे के सामने से गुजरे उसकी परछाई ही दीवार पर पड़े, जिस दीवार को वो लोग देख सकते हैं, तो उनके लिए ये परछाइयाँ ही असली संसार होगा। अगर वो कभी असल चीज़ नहीं देखेंगे तो वो असल को नहीं जान पाएंगे। वो तो उन परछाइयों को ही असली संसार मानेंगे। फिर उनमें से एक वहाँ से छूट जाता है
और बाहर रोशनी और सच्चे संसार में आता है तो उसको पता चलता है कि अब तक हमें क्या ज्ञान था। वो परछाइयों में और सच्चाई में अब फर्क कर सकता है और वो वापस वहाँ पर आए, अपने साथियों को समझाए। तो जो उस केव से बाहर निकल पाता है वही सच्चा फिलोसफर होता है। फिलोसफर ही सबसे अच्छा रूलर होता है, क्योंकि वही जानता है कि जो रियल वर्ल्ड में हम ऑब्जेक्ट देखते हैं वो रियल वर्ल्ड नहीं है, बल्कि एक आइडियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट की एक ओनली कॉपी है। मीन्स उसके कहने का मतलब ये है कि जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं और यहाँ पर जो भी चीज़ है वो सब एक दूसरे आइडियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स की कॉपी है केवल। वहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट है आइडियल वर्ल्ड में, जिसको फिलोसफर समझने की ताकत रखते हैं केवल। इसलिए स्टेट के गार्डियंस को फिलोसफी को सिखाना चाहिए और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स और लॉजिक भी सिखाना चाहिए। और जब गार्डियंस मैच्योर हो जाएं तो उनकी एजुकेशन में आर्ट ऑफ डिबेट को भी इंक्लूड करना चाहिए। सिर्फ जो सबसे बेहतर गार्डियंस होंगे वही फिलोसफर किंग बनेंगे। यहाँ पर सोक्रेट 4 काइंड्स ऑफ सिटीज़ को डिस्क्राइब करता है। लास्ट में हम सोक्रेट के ER मिथ को इंक्लूड करते हैं। एक सोल्जर जो मर जाता है लेकिन फिर से जिंदा हो जाता है और मरने के बाद की बात बताता है। वो आत्मा को देखता है और देखता है कि जो बुरे लोग थे उनकी आत्मा को दुख झेलना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है, और जो न्याय प्रेमी थे वो आराम से रहते हैं। और जब सही समय आता है तो आत्मा को एक नई जिंदगी चूज करने का मौका मिलता है। सोक्रेट इस बात पर जोर देता है कि आत्मा अमर है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, ना ही इसको मौत आती है और ना कोई अच्छाई या बुराई इसको मिटा सकती है।